गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम निशु शर्मा है और मैं वेस्टीज में ब्रोंज डायरेक्टर का लेवल है मेरा, और मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ कि वेस्टीज की प्रेजेंटेशन को हम ईजी तरीके से कैसे बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला सवाल पूछना है कि प्रोस्पेक्ट से कि आज के टाइम पे हर इंसान क्या किस चीज़ के लिए इनकम जॉब या बिजनेस करता है, पैसों के लिए करता है। पैसा कमाने के पूरी दुनिया के अंदर 4 तरीके होते हैं: एम्प्लॉय बन के, सेल्फ एम्प्लॉय बन के, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो ये पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग होते हैं। बिजनेसमैन, इन्वेस्टर ये 5% लोग होते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास पूरी दुनिया का 5% पैसा होता है और इनके पास 95% पैसा होता है। आपने कभी सोचा है कि ये लोग गरीब क्यों रह जाते हैं और ये अमीर क्यों बन जाते हैं? ये सब कॉज, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे होंगे कि ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना, ये ज़िंदगी भर ना कभी भी ना अपने लिए काम नहीं करती है, ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं। और बिजनेसमैन, इन्वेस्टर ये ज़िंदगी भर, ये जो 95% लोग हैं, इन 5% लोगों के लिए काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैटेगरी ए में आना पसंद करोगे या कैटेगरी बी में? बी में ऑब्वियसली अमीर बनने के लिए आपको बी कैटेगरी में आना पड़ेगा। अगर बी कैटेगरी में आना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? या तो बिजनेस करना पड़ेगा या तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, राइट? आप और हम, क्या इतना पैसा है कि हम किसी भी सिस्टम के अंदर लगा दें और उससे पैसा कमाएं? ऑब्वियसली आप बोल रहे होंगे नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन पड़ता है बिजनेस करने का। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है तो हमें 10 लाख रुपए अगर हमने इन्वेस्ट किए, आपको बिजनेस का सीधा सिंपल सा रूल पता होगा कि अगर किसी बिजनेस के अंदर आप करोड़ों रुपए लगाओगे तो लाखों कमाओगे, और लाखों लगाओगे तो हज़ारों कमाओगे, और हज़ारों लगाओगे तो कितने कमाओगे, ये मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा। अब आते हैं कि जैसा कि आपने अपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जैसे बिजनेस स्टार्टअप किया, 10 लाख इन्वेस्ट किया, रिस्क होगा नहीं होगा? 101% रिस्क होगा, ठीक है। आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपने कोई कितना, जैसे मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 5 लाख 7 लाख रुपए आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा, ताकि बिजनेस के अंदर अगर कोई भी डाउन हो जाता है तो उसे अप करने के लिए, राइट? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, जो भी आप बिजनेस स्टार्टअप करो उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए उस चीज़ का, प्लेस होना चाहिए आपके पास, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके एक बिजनेस को स्टार्ट करना। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रही हूँ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो, तो रिस्क कितना होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा, ठीक है। बैकअप आपको जीरो, और नॉलेज, आइडिया, प्लेस और एक्सपीरियंस आपको हम देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कोई बिजनेस है जिसके अंदर बिना कुछ लगाए पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे कि ओयो का जो मालिक है आज करोड़ों रुपए कमाता है। मैं आपकी बात करती हूँ, इसके पास जो इसके अंडर है ना, 8,500 होटल्स आते हैं और खुद की एक भी नहीं है। 8,500 होटल्स है और खुद की एक भी नहीं है, फिर भी आज ये करोड़पति है। यस या नो? अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ओला के मालिक के अंडर 10 लाख गाड़ियाँ चलती और खुद की एक भी नहीं है, फिर भी आज ये करोड़पति है। क्यों? आपको पता है, सिर्फ एक दिन का, मात्र अगर एक गाड़ी से 100 रुपये भी चार्ज करते ना, तो एक दिन के अंदर बिना कुछ किए इनके पास 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं, राइट? अब मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि फेसबुक ले लो, आप ट्विटर ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेस्टीज यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग होता है क्या, समझते हैं? डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अगर कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, आपको पता है कि आज तक हम नॉर्मल प्रोडक्ट जो भी अपने मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो सारे ना कहीं से यूज़ करते ही करते हैं। कोई भी कंपनी उन प्रोडक्ट्स को बनाती है 40 रुपये का, कंपनी हम तक खुद तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचाती। वो प्रोडक्ट जो होता है कंपनी वो क्या करता है, कंपनी ने अपना खुद सामान बनाती है और वो हम तक आते, मतलब कि किसी ना किसी थ्रू आते हैं। कंपनी वो सामान आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर से CNF एजेंट के पास होता है, और ये सामान CNF एजेंट्स के होलसेलर, और उसके बाद हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट में प्रोडक्ट है? ऐड के थ्रू। और सबसे ज़्यादा पैसा ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च होता है। मान लो ये अपना 10% रखते हैं, ये 10% रखते हैं, ये भी 10% रखते हैं। एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा 30% का पैसा खत्म होता है। उसके बाद आते हैं नॉर्मल रिटेलर एंड शॉपकीपर। अच्छा, ये बताओ, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो शॉप खोल के बैठे, फ्री में तो खोल के नहीं बैठे होंगे, कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो रखेंगे ही रखेंगे। ये अपना 10% रखते हैं, ठीक है। मतलब कि 40 रुपये का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे आते आते मार्केट के अंदर 120 रुपये का प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया 40 का, और हम तक आते आते 120 का हो गया। ये जो बीच का जो 80% पैसा किसकी जेब से जा रहा है? हमारी जेब से जा रहा है, राइट? अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। आपने अमेजोन का नाम सुना होगा,
ठीक है। अमेजोन क्या करती है, वो डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट लेती हैं और सीधा कस्टमर को प्रोवाइड करवाती हैं। अमेजोन क्या करता है कि 40 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो लेता है और यहाँ पे 80 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मीन्स कि कहीं ना कहीं इनका तो प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना इसलिए पसंद करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट इसलिए मिलता है, वो अमेजोन को तो प्रॉफिट होते ही होते हैं, बीच में जितने भी मीडिएटर्स है ना ये नहीं होते, और सारा का सारा प्रॉफिट अमेजोन और कंपनी को जाता है, राइट। अब हमारी इसी जगह पे हमारी वेस्टीज क्या कर रही है कि अगर वेस्टीज एक कंपनी है जहाँ से प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर मान लो 40 रुपए का जो प्रोडक्ट्स बन रहा है हमें जो कंपनी कस्टमर को जो देगी वो डायरेक्टली देती है, मतलब कि वेस्टीज कंपनी से कस्टमर को अटैच कर देती है और बीच में जितने भी मीडिएटर्स हैं इनको ख़त्म कर देती है। तो ये जो बीच का 80% पैसा जो इन लोगों में बढ़ जा रहा था वो इन लोगों में ना बांट के कंपनी कस्टमर को देना, मतलब कि यहाँ पे कहती है कि अमीर को और भी अमीर बनाने का कोई फायदा नहीं है। कंपनी कहती है कस्टमर ज़्यादा मेहनत करता है तो कस्टमर को सारे बेनिफिट देती है, वो 80% का बेनिफिट कस्टमर को देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये पैसा बच जाता है। इन पैसों को कंपनी 2 टुकड़ों में देती है, राइट। अब मैं बताती हूँ कि आज से पहले आपने लाला की शॉप होगी, आपकी लाला की शॉप होगी, आप लाला से सामान लेके आते होंगे। मान लीजिए 1000 रुपये का सामान है, उसकी MRP 1000 रुपये, तो वो 1000 रुपये का ही आपको देते हैं। यस या नो? डेफिनेटली आप यस बोल रहे होंगे, क्योंकि आज तक कोई भी लाला की शॉप वाला आपका 1000 रुपये का सामान 900 रुपये का नहीं दिया होगा उसने। आज यहाँ पे वेस्टीज क्या कर रही है कि आप यहाँ से वेस्टीज से 1200 रुपये के प्रोडक्ट लेते हो, आपको वो 1000 रुपये में देती है, 200 रुपये के डिस्काउंट पे आपको वो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा 100 रुपये का आपको उसी टाइम मतलब 10% प्रोडक्ट्स फ्री दिए और 50 रुपये का कैशबैक, नॉर्मल सी चीज़। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल। 700 रुपये का आपने सिलेंडर लिया, 200 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं, तो सिलेंडर कितने का पड़ेगा? ऑब्वियसली आप बोल रहे होंगे 500 रुपये का। तो इसी तरीके से अगर 1000 रुपये आपने पे करे और आपको यहाँ से 350 रुपये रिटर्न मिल जाते हैं, तो वो सामान आपको 650 रुपये का पड़ता है। दोस्तों सोच के देख सकते हो, यही बेनिफिट आपको वेस्टीज क्या कुछ गलत कर रही है? जो गवर्नमेंट कर रही है वही हमारी कंपनी इस यहाँ पे करती है। और उसके बाद जब भी आप यहाँ से स्टार्टअप करते हैं, जब इन प्रोडक्ट्स को आप शेयर करना स्टार्ट कर दे, तो कंपनी आपको 80% का पैसा 9 तरीके की इनकम के अंदर आपको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है।